आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और यहाँ से ऑनवर्ड्स हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग जो जो इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है। जनरली हम सारे लोग ये जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड। आप सारे जानते हैं ना, ये डाई बेसिक एसिड है, सबको पता है। Why it is diabasic? Because sulfuric acid अपने 2H आयंस रिलीज करता है in 2 steps। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। ठीक है, वाटर अब्सॉर्ब करता है। स्पेशली इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल आपने स्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ा है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं बिकॉज इट अब्सॉर्ब्स वाटर और रिएक्शन को वो फॉरवर्ड में डायरेक्शन में पुश करता है। ठीक है, इसकी डिहाइड्रेटिंग एबिलिटी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत सारी केमिकल कन्वर्जन्स में, जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, स्टेरिफिकेशन एक्सेट्रा, इनमें ये यूज होता है। वजह कि ये प्रोडक्ट में जो वाटर नहीं बन रहा होता है उसको क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है, एज अ रिजल्ट रिएक्शन को मोर फॉरवर्ड रिएक्शन स्टेट में ले जाता है ली-चैटले प्रिंसिपल के मुताबिक, और एज अ रिजल्ट यू गेट अ वेरी हाई यील्ड ऑफ दीज प्रोडक्ट। अदरवाइज दूसरे एसिड से जिनमें हाइग्रोस्कोपिक नेचर नहीं होती या डिहाइड्रेटिंग नेचर नहीं होती, उनमें ये रिएक्शंस इतने फास्ट नहीं होते। इसके अलावा जो सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशंस हैं, अगर हम उनकी बात करें तो हम इन्हें बहुत आसानी से कंसंट्रेट कर सकते हैं अबाउट 93% बाय वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और स्ट्रॉन्गर एसिड जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसे आप मजीद स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड डिसॉल्व करके। सो 98 to 99% तक हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड इसका बना सकते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत सारे हाइड्रेट्स को, तो क्या आप कहते हैं, बहुत सारे हाइड्रेट्स बनाता है। ठीक है, इसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है एक्सेट्रा। ये हम नीचे एक टेबल आएगी उसमें आपको नजर भी आएगा। ठीक है, उसके अलावा आप कह सकते हैं कि देयर इज इरेगुलरिटीज इन रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और उससे मुताबिक स्पेसिफिक ग्रेविटी है, फ्रीजिंग पॉइंट है, इनमें आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं मिलता, इरेगुलर रिलेशनशिप है। वजह क्या है कि ये जो इसकी वाटर अब्सॉर्बिंग एबिलिटी है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो आप कह सकते हैं कि it's widely solid in the form of various solutions of sulfuric acid and water और SO3 and sulfuric acid। इसको बाद में कहा गया, इसका नाम दिया गया ओलियम, इसे ओलियम्स कहा जाता है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि it is on the basis of percentage of SO3 present, it is 22%। ओलियम means that in 100 किलोग्राम, अगर आपके पास 100 किलोग्राम है, ठीक है, उसमें से 100 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसमें से 20 किलोग्राम SO3 है और 80 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। तो SO3 की डिसोल्यूशन की वजह से ओलियम कहा जाता है। तो इसका मतलब अगर 20% SO3 है तो उसे कहते हैं 20% ओलियम। इफ इसे आप डाइल्यूट करें और टू मेक इट 100% सल्फ्यूरिक एसिड, वी वुड फर्निश अबाउट 104.5 किलोग्राम टोटल वेट। अगर आपके पास 100 किलोग्राम पहले सल्फ्यूरिक एसिड था, उसके अंदर पानी डाल दें, 104.5 किलोग्राम करेंगे तो टोटली क्या बन जाएगा वो सल्फ्यूरिक एसिड, 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, वो ओलियम नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, प्रीवियसली व्हेन मच ऑफ द एसिड वाज मेड बाय चैम्बर प्रोसेस, ठीक है, जब इसे पहले चैम्बर प्रोसेस बनाया जाता था, सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर were solid according to their specific gravity in their Bohm डिग्री। ठीक है, ये डिग्री है कैलकुलेशन इसकी एसिड की। ठीक है, ये स्केल है। आगे जो एग्जांपल आ रही है उसको हम जरा देखते हैं। ठीक है, ये टेबल को जरा चेक करेंगे, उसमें से हम चीज़ों को इसमें कंपैरिजन करेंगे। यूजुअल टेम्परेचर पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको कंपेयर किया जाता है या मैयर किया जाता है बॉमी डिग्रीज से, वो और रेफर्ड इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी
हम स्पेसिफिक ग्रेविटी लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी इंक्रीज करती है, ठीक है, ग्रेजुअली टू 1.844 at 15 to 97% acid, for which it decreases to 1.839 at 15 degrees for 100% सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर आपके पास एसिड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डिफरेंट है। Consequently, in this upper range above 95%, the strength might be determined by means other than density. अब आपने यहाँ नोट किया होगा कि होना ये चाहिए कि जब एसिड कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, हो ये रहा है कि जब एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ अगर आप देखें तो ये 97% सल्फ्यूरिक एसिड था 15 डिग्री पे, उसकी डेंसिटी थी 1.844, लेकिन जैसे टेम्परेचर, जैसे उसकी कंसंट्रेशन जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 100% कर दी, तो एट द सेम टेम्परेचर उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.839 ड्रॉप हो गई है। ठीक है, उसकी वजह हम बाद में देखेंगे, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशंस हैं उनको हम मेजर नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। ठीक है, लिहाजा हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। फॉर सम ऑफ द मीडियम रेंज ओलियम्स हाउएवर कीप इन माइंड डेंसिटी जिसमें कंसंट्रेशन कम है वहाँ डेंसिटी मेजरेबल है और हेल्पफुल है। लिहाजा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सोनिक ट्रांसमिटेंस, ये हम मेथडोलॉजीज यूज करके एसिड स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। राइट? अच्छा जी, अगर हम कॉन्टैक्ट प्लांट की बात करें तो वो हम क्या कहते हैं, हैज डिस्प्लेस्ड चैम्बर प्लांट एसिड्स। कॉन्टैक्ट प्लांट जो है यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है उसने पुराना मेथड जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का था वो था चैम्बर प्लांट एसिड मेथड, उसको उसने रिप्लेस किया। लिहाजा अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी परसेंटेज जनरली स्पेसिफाइड है। एसिड जो बेसिकली कंटेन करता है 93.19% सल्फ्यूरिक एसिड, according to the Berman scale, it is 66 degree, is a normal acid of commercially available normal acid in America and all over the world almost. ये एसिड आसानी से बहुत सस्ते दामों ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें थोड़ा पानी होता है, इसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं और इसे स्टील टैंक और कंटेनर में शिप भी कर सकते हैं। इसका फ्रीजिंग पॉइंट -7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर है 96% एसिड से। ठीक है, एसिड ऑफ समवट हाई स्ट्रेंथ जैसे 95% है वो यूरोप में यूज होता है। ठीक है, ये यूरोप यूज करता है और वो क्या कौन करता है, अमेरिकन यूज करते हैं। सो लेसर क्वांटिटी ऑफ 98% ओलियम आर शिप्ड। ठीक, थोड़ा सा यूरोप जो है वो 98% भी शिप करता है। 93% strength strong sulfuric acid is completely suitable for fertilizer manufacturing, जो कि sulfuric acid का main use है। ठीक है, इसके अलावा normal strength of commercial oleum fall into 3 main categories that express their percentage. एक आता है 10 to 37% sulfuric acid SO3 in sulfuric acid, एक आता है 60 to 65% SO3 and sulfuric acid। ठीक है, इस रेंज में पाया जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 37.5% ओलियम का है 29 डिग्री, 40% का 34 डिग्री है, एंड कॉन्सिक्वेंटली स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड आर somewhat has to be added to these grades to inhibit freezing during winter shipment। अब मसला ये है कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट आप चेक करें 29 डिग्री है या 34 डिग्री है तो आप इसे शेप करना चाहेंगे तो सर्दी में तो टेम्परेचर 7 डिग्री तक भी होता है, उससे कम भी होता है, तो ये तो सारा सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो उसकी सॉलिडिफिकेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं। ठीक है, सो ये है इसकी प्रॉपर्टीज। अब जो टेबल्स हैं वो हम जरा थोड़ा सा टेबल्स को डिस्कस करते हैं। ये हाइड्रेट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। आप ये देखें 100% सल्फ्यूरिक एसिड मतलब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड।
सबसे पहले ये देखें सल्फ्यूरिक फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है H2S2O7। इसका मेल्टिंग पॉइंट 35 डिग्री है, ठीक, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.9 है। 100% सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, दिस इज H2SO4। इसका मेल्टिंग पॉइंट 10.37 है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.834 है। मोनोहाइड्रेटेड जो है उसमें पानी जब ऐड हो जाए, एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल है तो 8.43 इसका मेल्टिंग पॉइंट है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आप देखें स्पेसिफिकली इंक्रीज हो गया 1.842। हाइड्रेटेड का मेल्टिंग पॉइंट -38.57 है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.650 है, सही। और इसी तरह ये कमर्शियल स्ट्रेंथ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता होना चाहिए। बैटरी एसिड, ये जो आप गाड़ियों में बैटरी डालते हैं उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक, उसकी अगर आप ब्रह्मिन डिग्री पर चेक करें, ठीक है, तो दैट इज 29, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.250, सल्फ्यूरिक एसिड परसेंटेज इज 33.33। चैम्बर एसिड या फर्टिलाइजर एसिड्स या 50 डिग्री एसिड्स का मतलब है कि 50 ब्रोमीन डिग्री में उसका 50 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.52 है, सल्फ्यूरिक एसिड 62% है, एंड सो ऑन। जरा ये सारा आपने देख लें। और ऑयल ऑफ विड्रॉल जो कि पुराना कॉमन नेम था, इसको अगर आप देखें तो दिस इज 66 डिग्री, 93.19% सल्फ्यूरिक एसिड है, एंड उसकी आगे सारी स्पेसिफिकेशंस, ये आपने इसको देख लेना है, पढ़ लेना है, और से कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे बात करेंगे। अब हम आते हैं इसकी प्रोडक्शन के ऊपर। तो जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो आपने ऊपर देखा है, ये सल्फ्यूरिक एसिड को सबसे ज्यादा यूज करती हैं, ठीक है। जैसे सुपर फॉस्फेट यूजुअली फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, तो हम ये कहते हैं कि चैम्बर प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट एंड द सुपर फॉस्फेट प्लांट्स आर बिल्ट एंड ऑपरेटेड एट द सेम साइट। दोनों को सेम साइट पर ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। More concentrated fertilizers are now required in order to reduce the cost of transportation and application. Plants for triple superphosphate are more capital intensive, right, than ordinary superphosphate plants, ठीक है। ये बहुत बड़े बनाए जाते हैं, बड़े स्केल पर बनाए जाते हैं, बड़ी हैवी इंडस्ट्री है, राइट, एटसेट्रा। So the product acid has a strength of 93.2% सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर यूज होता है, और ये स्टील टैंक में आप इसे स्टोर कर सकते हैं, और एटसेट्रा। ओके, मेन चीज़ ये है कि जब चैम्बर प्लांट जो है जो एसिड सप्लाइड करता है, उसमें डिफरेंट ग्रेड के आप कह सकते हैं एसिड अवेलेबल हैं, जैसे ये 53 to 56 डिग्री ब्रोमीन स्केल पे या ब्रोमीन डिग्री है, जो आपको ये सुपर फॉस्फेट मैन्युफैक्चरिंग में इसको आप यूज करते हैं। इसके अलावा आपने ये बाकी आप जरा इसको जरा थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे। मेन मैं इस पे आता हूँ कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है वो कहाँ यूज हो रहे हैं, ठीक। बैटरी एसिड, इट्स अ मोर डाइल्यूट एसिड, वी नो दैट 33% इसमें होता है। इसके अलावा ये सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी एसिड के तौर पर यूज होता है। इसके अलावा क्या होता है, सल्फेट्स जो हैं वो सल्फेट्स ऑफ अमोनिया, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये बनाने के लिए यूज होता है। ऑर्गेनिक एसिड जैसे सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, tartaric acid, and for pickling of iron, ठीक है, and steel को before galvanizing, ठीक है, and tining, ठीक है, in or refining or producing heavy metals, electroplating, preparing sugar, starch, syrup, इन सब में यूज होता है। स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड 93 to 99% जो होता है, ये प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में यूज होता है, प्रिपरेशन ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड में यूज होता है, अल्काइलेशन ऑफ आइसोब्यूटेन में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी टाइप ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, फिनोल सिंथेसिस, फैटी एसिड रिकवरी इन सोप मैन्युफैक्चरिंग, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट्स, इन सब में 93 to 99% यूज होता है।
इसके अलावा ओलियम जो है दैट इज ऑल्सो यूज फॉर पेट्रोलियम इंडस्ट्री, नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोग्लिसरीन, DNT, डाई मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, इन सब में यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत से इसके यूजेस हैं। स्पेशली आप ये देखें कि जहाँ बहुत कम मेंशन किए गए हैं, और भी बहुत सारे इसके बहुत ज़्यादा यूज हैं। ओके, सो ऑल ओवर द वर्ल्ड 1979 से 1980 के दरमियान जो ओवरऑल वर्ल्ड प्रोडक्शन है वो डिफरेंट है। ठीक है, आप अगर आप देखें तो हमारे पास है इस तरह से 19.9, ओके, हमारे पास ऐसे है कि 1990 में जो वर्ल्ड कैपेसिटी थी वो 431,000 टन पर डे सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा था, जो कि इक्विवेलेंट टू है 155 मल्टीप्लाइड 10⁻⁶ टन पर ईयर इन US, पर ईयर, ये एक साल की डाटा है, पर डे इतना प्रोड्यूस हो रहा है। US की जो कैपेसिटी है 1980 में वो 153,000 पर डे थी, जो कि 50 क्रॉस 10⁻⁶ टन पर ईयर है। जो यूजेज है US का 1980s में यूजेज था वो 40.3 क्रॉस 10⁻⁶ टन था। ठीक है, तो या आप ये कह सकते हैं कि ये सारा कुछ जो है ना 80% सल्फ्यूरिक एसिड US अपना खुद प्रोड्यूस कर रहा था 1980s में। सो ये एक ऐसा केमिकल है जो दुनिया की हर इंडस्ट्री यूज कर रही है, हर दूसरी इंडस्ट्री इसको जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान में भी इसकी शदीद ज़रूरत होती है, और ये बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में बनाती हैं। लाहौर में बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, कुछ फैसलाबाद में हैं, इस तरह कराची में, और हर जगह पर इसकी कुछ इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल प्लांट्स हैं जो ये बना रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी मैन्युफैक्चरिंग। मुझे ये बताएं इस दौरान यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके जी, सो मैन्युफैक्चरिंग में जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए आपको ना चाहिए क्या, SO2 चाहिए। और SO2 हमें कहाँ से मिलता है? वो बर्निंग ऑफ सल्फर से या पायरेट से। पायरेट्स आपको पता है, ठीक है, आयरन सल्फाइड होता है। और इसके लिए एनर्जी भी चाहिए, और लेस एनर्जी चाहिए होती है जनरली। और इसका जो प्लांट होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लांट नहीं है, ठीक है, ज़रा आसान सा है। सो हमें इसका बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड मेन चाहिए, SO2 चाहिए, सॉरी। अच्छा, जब एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो हाई लेवल ऑफ एनर्जी as a result of from the oxidation of sulfur and sulfur dioxide becomes a valuable commodity। ठीक है, इस चीज़ के लिए हम करते हैं कि major changes in the plant designs were instituted to use this heat to generate high pressure steam for generating electrical energy, thereby maximum energy recovery while minimizing processing energy use. So combination of chemical plant and a electrical generating system is actually known as a cogeneration। अच्छा, अब मैं ना इस पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एक्चुअली बात क्या है। बात यह है कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो समटाइम्स ये वैसे बड़ी आसानी से बन जाता है, लो एनर्जी चाहिए होती है एक्सेट्रा। बट जनरली होता ये है कि आपको ना जब ये बना रहे होंगे लार्ज स्केल पर तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यूजेज ऑफ एनर्जी है। सो इस प्लांट की खास बात यह है कि इसके दौरान जो स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम जो जनरेट हो रही होती है, पैदा हो रही होती है, हीट पैदा होती है, उससे हाई एनर्जी स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और उसी से इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। तो इसका मतलब केमिकल प्लांट जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का है उसके साथ इसी का इलेक्ट्रिकल प्लांट भी लगाया होगा जिससे स्टीम से बिजली बन रही होगी, और वो बिजली यूज करके हम सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं। ठीक है, और इस दो ऑपरेशन के कॉम्बिनेशन, दो डिफरेंट चीज़ों के कॉम्बिनेशन को यहाँ पर, या दो प्लांट के कॉम्बिनेशन को कोजनरेशन कह रहे हैं। सो जितने भी मॉडर्न सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट हैं वो इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग सिस्टम्स भी हैं। ठीक है,
और वो वहीं यूज हो रही है। सेकेंडरी फंक्शन जो है ना प्लांट ऑपरेटिंग सिस्टम का, जनरली इससे होता ये है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का वाला पार्ट है इस सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट जनरेशन का, इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि बिजली पैदा होने से कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, पहले तो ज़्यादा हो रही थी ना क्योंकि हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे थे, ठीक, एटसेट्रा। अब हम आते हैं जो इसका एक्चुअल प्रोसेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम इसे बना कैसे सकते हैं। अनटिल 1900 आपको ये पता है कि देयर वाज नो कॉन्टैक्ट प्लांट। 1900 तक सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस प्लांट नहीं था। ठीक है, इवन यूएस में नहीं था। ठीक, लेकिन 90s के टाइम पर यूरोप में काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ठीक, उसकी वजह यह है कि उस टाइम ओलियम की ज़रूरत थी और हाई स्ट्रेंथ एसिड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेटिंग प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली इन डाई इंडस्ट्री इनका बहुत ज़्यादा यूज़ था। तो हाई कंसंट्रेशन एसिड्स चाहिए थे। 90s में यूनाइटेड एसिड में नहीं था, ये कॉन्टैक्ट प्लांट नहीं था 1900 में, लेकिन यूरोप से यूज़ कर रहा था। सो 1900 से 1925 के दौरान जो हुआ ये कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बहुत ज़्यादा प्लांट जो है ना वो प्लांट होना शुरू हो गए, लगाए जाने शुरू हो गए। 1920 में वेनेडियम कैटलिस्ट को यूज़ किया जाने लगा इसी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, और इससे हुआ क्या कि वेनेडियम ने कम्प्लीटली प्लैटिनम को रिप्लेस कर लिया, लिहाजा कॉस्ट और डिक्रीज हो गई। 1930 में कॉन्टैक्ट प्रोसेस चैम्बर प्रोसेस को 100% कंप्लीट कर रहा था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के लिहाज से, यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस से वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जनरेट हो रही थी जो इससे पहले चैम्बर प्रोसेस से हासिल की जाती थी। लिहाजा मिड 20s जो हैं वो जो आप कह सकते हैं कि नई फैसिलिटीज ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस बिल्ट हुई जिनमें वेनेडियम कैटलिस्ट यूज किया जाने लगा। ठीक है, अब बेसिकली क्या चेंजेस क्या आई प्लैटिनम से वेनेडियम में कन्वर्ट होते हुए, और फिर हम ये इसका सारा कुछ देखेंगे। देयर आर मेनी इम्प्रूवमेंट्स इक्विपमेंट में भी और कैटलिस्ट में भी इन दिस प्रोसेस। जो इसका फ्लो चार्ट है वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये जो जनरली जब भी कोई प्लांट लगाया जाता है ना तो उसकी जो डिजाइनिंग होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल होती है। कौन सा मटेरियल यूज करें, कौन से कैटलिस्ट यूज करें, उसके लिहाज से हम उसके चैम्बर और सब चीजों को डिजाइन करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए जैसे हमने पढ़ा SO2 चाहिए इनिशियली, और SO2 का सोर्स क्या है, दो सोर्स हैं, सल्फर बर्निंग की जाती है या फिर Fe यानी आयरन सल्फाइड से, पायराइट से इसको हासिल किया जाता है, वहां से सल्फर बर्न की जाती है। सो सल्फर बर्निंग प्लांट्स आर वेरी सिंपल और बहुत सस्ते थे, चीपेस्ट सिंस अपॉन द टाइप ऑफ न्यू रॉ मटेरियल यूज्ड। ठीक है, sorry, since specific purification of burning gas to protect the catalyst is not required। शुरू में यह था कि जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए सल्फर को जलाया जाता था वो बहुत सस्ती थी, लेकिन बाद में ना पता चला कि ये इशू भी कर रही है, कैटलिस्ट को पॉइजन कर रही है, तो लिहाजा अच्छी अमाउंट ऑफ एसिड नहीं आ रही, स्ट्रॉन्ग एसिड आसानी से नहीं मिल रहा, लिहाजा उसकी प्योरिफिकेशन करनी पड़ी। बाद में जो गैसेस सल्फर गैसेस या सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही थी उसकी प्योरिफिकेशन करनी पड़ी। उससे पहले ये प्लांट सस्ता था, बाद में कॉस्टली हो गया। ठीक है, सो हम कहते हैं इन अ सिंगल अब्जॉर्प्शन कॉन्फ़िगरेशन व्हिच वाज अ नॉर्मल प्रोसीजर until 1970s, little attention was desired to planning an efficient heat recovery so that all heat evolved by combustion and conversion could be recovered in the form of relatively high pressure steam। 1970s के बाद ना ये जो ये हमने बात की ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वाली, ये बाद में शुरू हुई 1970s के बाद। इसके अलावा दूसरे रॉ मटेरियल जैसे सल्फाइड, जैसे पायराइड की हम बात कर रहे थे, सल्फाइड ओर्स हैं and spent on sludge acids, extensively gas purification is required and we need a gas purification।
और जो हीट इवॉल्व थी कैटालिटिक रिएक्शन के, वो उससे हमें क्या पड़ता था, प्री हीट करना पड़ता था सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, ठीक, टू इन अ हीट एक्सचेंजर प्रायर टू कैटालिटिक कन्वर्जन, यानी SO2 को हमें गर्म करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। ठीक है जी। लिहाजा कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो ग्रेजुअली मॉडिफाई होना शुरू हो गया टू यूज अ डबल अब्जॉर्प्शन, उसमें यूनिट बनाया जाने लगा, उसको मॉडिफाई किया, और इसको हम डबल कैटलिस्ट भी कहते हैं। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो इसने यील्ड इंक्रीज कर दी आपके प्रोडक्ट की, और रिड्यूस कर दिया स्टॉक इमिशन ऑफ अनकन्वर्टेड SO2। आगे मैं बताऊंगा कि SO2 की स्टॉक कन्वर्जन क्या है। रिसेंटली इसको हम छोड़ देते हैं, यूएस के से रिलेटेड है, सो हम उसको ना थोड़ा सा रुकाएंगे। सल्फर बर्निंग प्लांट्स जो हैं, ये ऑलमोस्ट इट्स अलाइबल इमिशंस आर इक्विवेलेंट टू 99.7% कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, or for plant using smelter gases to about 90 to 99.5% conversion। तो देखें कि सल्फर बर्निंग जो प्लांट्स हैं वो जनरली जो SO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 99.7% है, और जो प्लांट स्मेल्टर गैसेस यानी दूसरी जो पायराइट वाली गैसेस हैं, से प्रोड्यूस होने वाली गैसेस हैं, उनसे 99 to 99.5 तक इससे कन्वर्जन मिलती है। सो अगर आप सिंपल अब्जॉर्प्शन कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज करते हैं तो टिपिकली अबाउट 97 to 98% आपको अब्जॉर्प्शन मिलती थी, यानी कन्वर्जन मिलती थी। इसके अलावा कुछ जो प्लांट्स हैं उसमें अल्कली स्क्रबर्स हैं ऑन द टेल गैसेस टू स्टे विद इन द लिमिट। मोस्ट न्यू प्लांट्स आर डबल अब्जॉर्प्शन, लिहाजा आजकल जो ज्यादा प्लांट्स वो डबल अब्जॉर्प्शन पे चलते हैं। ठीक है। आप ये कहते हैं कि जब गैस को अब्जॉर्प्शन टावर के अंदर लेके जाया जाता है तो उस वक्त उसे हीट करके लेके जाते हैं ताकि रिएक्शन बेहतर से बेहतर हो कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर। ठीक है। बिकॉज ऑफ द लोअर कंटेंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो जो फाइनल हम उस पर आएंगे। ये देखें जी, SO2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, ठीक है, कैटालिटिक चैम्बर में टू गेट SO3। ठीक, तो इस SO3 को फिर डिसॉल्व करते हैं एंड यू आर गोइंग टू गेट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ सल्फर इज यूटिलाइज्ड इन अ वेस्ट हीट बॉयलर और बॉयलर, और इससे क्या प्रोड्यूस करते हैं हमने पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी। स्टीम जो है इट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट एंड दैट स्ट्रीम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अबाउट, इसका जो आप कह सकते हैं जनरेट स्टीम करती है 6 MPa पे, which can be compared with 2 MPa of few years ago, यानी बहुत बेहतर हो गया। ठीक है। सो एटसेट्रा। अब मैं जरा ना थोड़ा सा इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस पे आता हूँ। आपको आई होप कि ये सारा नजर आ रहा होगा। तो आई लाइक टू रोटेट द व्यू। Okay, look at this. So it's a typical flow chart for sulfur burning single absorption contact sulfuric acid plants with air injection, cooling between gases and so on. ठीक है। तो ये इस कंपनी का ये प्लांट है। अब ये देखें कि यहाँ से ये जो हम लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ से एयर ली जाती है, यहाँ से इन्वायरमेंट से एयर ले रहे हैं। ठीक है। और इसे हम कहते हैं एयर इनटेक साइलेंसर और फिल्टर। यहाँ लगा हुआ है फिल्टर जो आने वाली एयर को प्योर कर रहा है कि उसके अंदर डस्ट ना हो, कोई और सस्पेंडेड पार्टिकल ना। उस एयर को हम यहाँ लेके आते हैं, इसको कहते हैं टर्बो ब्लोअर। टर्बो ब्लोअर का मतलब ये है कि ये एयर को प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, एयर के ऊपर ब्लो कर रहा है। ठीक है। ये एयर इस प्रोसेस इस चैम्बर के अंदर जाता है, इसे कहते हैं ड्राइंग टावर। ठीक है।
और ये साथ में ना स्टार्टिंग फैन भी लगाओ, यानी फैन लगा के हम इसको क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर डाउन भी करते हैं और इसको जनरली हम इस ड्राइंग टावर में ले जा रहे हैं। ड्राइंग टावर का काम ये है कि ये जो आपकी आने वाली ये जो हवा है इसको क्या कर रहा है, बेसिकली इसके अंदर अगर पानी है तो उस पानी को ड्राई कर रहा है, यानी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो प्योर एयर, डस्ट फ्री एयर, वाटर फ्री एयर हमारे पास आ गई है। इस एयर को इन द फर्स्ट स्टेप ये लेकर जाता है सल्फर बर्नर में। दिस इज अ सल्फर बर्नर यूनिट। अब इस सल्फर बर्नर यूनिट में यहां से एयर आ रही है। अब सल्फर कहां से आ रही है, सल्फर यहां से आ रही है। आप ऐसा करते हैं कि ये यहां से सल्फर डालते हैं इस चैम्बर के अंदर। इस चैम्बर के अंदर आप लगाते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब ये है कि आप इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, ये मेल्टर सेक्शन, ये मेल्ट कर देता है सल्फर को। इस मोल्टन सल्फर को हम डाल देते हैं सल्फर बर्नर में। सल्फर बर्नर में सल्फर बर्न हुई और जो सल्फर बर्न हुई इस दौरान क्या हुआ कि आपके पास दो चीजें, हीट जनरेट हुई और सल्फर से सल्फर ने क्या किया, जो बर्न हुई वो इधर से आने वाली ऑक्सीजन, जो एयर में ऑक्सीजन की थी, उसके साथ रिएक्ट कर सल्फर डाइऑक्साइड बन गई। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये हम इस नेक्स्ट चैम्बर में लेकर जाते हैं। इसे कहते हैं वेस्ट हीट ब्लोअर। वेस्ट हीट ब्लोअर में काम क्या है कि जो एक्स्ट्रा हीट है उसको हमने स्टीम की फॉर्म में यहां से निकाल दिया, स्टीम जनरेट की और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। इधर से ये हम नेक्स्ट चैम्बर में ले गए और इसे हम कहते हैं हॉट गैस फिल्टर। जो गर्म हवा आ रही है उसको हम फिल्टर कर रहे हैं, उसे प्योरीफाई कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई और पार्टिकल ना आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको, इस गैस को लिया हमने, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बन गई थी उस गैस को हमने लिया और हम इस चैम्बर में ले। इसे हम कहते हैं 4 पास कन्वर्टर। इसमें आपके पास सारे कैटलिस्ट लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है। ठीक, इसमें क्या हुआ कि आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। इधर से ज़ाहिर सल्फर डाइऑक्साइड के लिए एयर चाहिए, ये वाला रिएक्शन जो है एयर चाहिए, तो वो एयर इसी से आ रही है। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फर SO2 SO3 में कन्वर्ट हो रही है और इस दौरान जो है ना ये एक कुछ एक्सचेंज प्रोसेस हो रहे हैं। ये देखें, ये हीट एक्सचेंजर में जा रही है, ये यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें क्या हो रहा है, जो एक्स्ट्रा हीट है वो रिमूव हो रही है और सिर्फ प्योर आपको जो जर्नलाइज्ड हीट है वो मिल रही है। और इसमें अनरिएक्टेड जो SO2 है जो रिएक्ट नहीं कर रही, ठीक है, वो SO2 इधर वापस भी जा रही है सल्फर बर्निंग में। ठीक, और यहाँ से एयर भी इसके अंदर आ रही है, सो जनरली फिर वापस इसी में। तो जब ये सारा कुछ और एयर भी इसमें एडअप हो रही है तो ये मेन चैम्बर है आपका। इसके अंदर सारी कन्वर्जन होगी, SO3 बन गई। इस SO3 से नेक्स्ट हम लेके आए, इसको कहते हैं इकोनोमाइजर। सो हम इकोनोमाइजर में इसको लेके, इकोनोमाइजर से होता हुआ SO2 की अगेन SO3 की जो भी है, क्या कह सकते हैं कि इसमें वाटर हम फीड करते हैं, इससे क्या करता है, टेम्परेचर इसका ड्रॉप कर रहे हैं। इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया और अब हम इसको ले गए ओलियम टावर में। ओलियम टावर में क्या होता है, इसमें ऑलरेडी H2SO4 फेल्ड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड फेल्ड है। इसमें आप SO3 डाल रहे हैं। जैसे आप SO3 डालते हैं तो ये H2SO4 में SO3 ऐड कर दें तो H2S2O7 बन जाएगा, जिसे आप ओलियम कह रहे हैं। ठीक, यहाँ वो इसके अंदर अब्जॉर्ब होता जाएगा और जैसा ओलियम बनता जाएगा ये नेक्स्ट अब्जॉर्प्शन टावर में जाएगा। नेक्स्ट अब्जॉर्प्शन टावर के अंदर क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं गैसियस स्टेट्स हैं वो रिमूव होंगी और आपके पास ये जो सल्फर ओलियम है वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ओलियम से सल्फ्यूरिक एसिड जैसे बन गया, उसको हमने क्या किया जी,
उसको ये हुआ जनाब कि इस दौरान जो ये आपके पास जो भी सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, वो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से हमने रिमूव कर लिया। ठीक है, इन दिस प्रोसेस कीप इन माइंड कि हम और भी बहुत सारी जो है वो काम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से हम सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम निकाल भी रहे हैं। वो ओलियम जो है वो दोबारा से जो एक्स्ट्रा एयर है वो वापस इसमें चली जाती है, यहाँ से एयर भी फ्लोइंग कराते हैं। और जो एक्स्ट्रा जो बाकी अब्जॉर्बिंग एसिड कूलर है, अब इसमें ज़ाहिर एसिड चाहिए आपको। ठीक है, यानी इसमें जो एसिड बन रहा है वो हम यहाँ से निकाल रहे हैं। सो ओलियम पंप से हम क्या करते हैं कि ओलियम को यहाँ से कूल डाउन करके इसमें दोबारा ले जाते हैं। अगर हमें उसे रिसाइकल करना है और दोबारा वो बनाना है, ओलियम प्रोडक्शन करनी है, तो वो हमारे पास आती जाएगी। और एट द एंड क्या होगा कि यहाँ से हम टोटली सल्फ्यूरिक एसिड अब्जॉर्बिंग कूलर से निकाल के उसको ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद हमें यहाँ पे 98 to 99% एसिड मिलेगा फॉर स्टोरेज। ठीक है, दिस इज अ फ्लो चार्ट डायग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आज के लिए इतना ही। स्पेशली इस पोर्शन को हम दोबारा से एक पूरे डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं। ठीक है जी।